अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और ये मैं अपना ब्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और सबसे पहले उठते साथ ही मैंने अपनी शीट जो है वो सही की, क्योंकि जब तक आपकी बेड सही ना हो, बेड पे शीट सही ना हो, तो आपका जो घर है या आपका जो रूम है वो काफ़ी ज़्यादा मैसी लगता है। तो मेरी मोस्टली आदत है कि सबसे पहले मैं उठते साथ ही अपनी शीट को सही करती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी के कोई काम करती हूँ। और लेकिन कभी कभी इस तरह से होता है कि कभी बंदा किसी काम में लग गया है, कोई आ गया है, हेल्पर आ गया, उसके साथ आप लग गए हैं और उसमें शीट जो है वो फिर काफ़ी देर से चेंज होती है। लेकिन उसमें भी मुझे कोशिश यही होती है कि मैं जो हूँ वो बीच में टाइम निकाल के जल्दी से जो है वो शीट सही कर लूँ। और यहाँ पे मैं शीट सही कर रही थी और साथ में जो है हमारा हेल्पर भी आया हुआ था, वो सफाई कर रहा था। बीच बीच में मेरा ध्यान उसके ऊपर भी था, क्योंकि वो 5 दिनों के बाद आया था। इनका यही होता है कि 4 से 5 छुट्टियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनको ये होता है कि घंटे में चले जाएं। सफाई भी सही तरह से नहीं होती और इसका तो ये बहुत ही ज़्यादा है कि ये कोशिश करता है कि घंटे में सफाई हो जाए और इसको कोई देखे ना, और जब कोई किसी काम में लगा हुआ हो तो ये बीच में जो है ना जगहों को मिस कर देता है। तो साथ साथ मैं इसको भी देख रही थी। फिर मैं आ गई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना बनाना था, क्योंकि हमारे तो काम जो हैं वो साथ के साथ ही लगे हुए होते हैं। तो मुझे साथ में ये भी हो रहा होता है कि दिन छोटा हो गया है, तो जल्दी से फिर मैं काम करके फ़ारिग हो जाया करूँ, ताकि रात के टाइम पे मुझे कुछ ना करना पड़े। मैं किचन में आ गई थी और आज हम लोग बना रहे हैं मटन पुलाव। हम लोग ज़्यादातर सेपरेट यखनी बना के पुलाव बनाते हैं, लेकिन हम एक बेसिक तरह भी बना लेते हैं। दोनों तरह से हम लोग मतलब पुलाव बनाते हैं। अगर हमें जल्दी हो तो हम एक ही में कर लेते हैं, और अगर हमें जिस तरह से अच्छा हमारे पास टाइम हो या थोड़ा सा हमें हो कि जी अच्छे से बन जाए, तो हम सेपरेट यखनी बना के बनाते हैं। तो दूसरी रेसिपी भी मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ मैं वैसे यखनी वाली बना रही थी, लेकिन यखनी का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था और वो पता नहीं कितने मुझसे हो गया। यखनी सबको बनानी आती है, उसमें पानी डाल के, गोश्त डाल के, लहसुन, प्याज और मैं गरम मसाला साबुत वो डाल के उसको पका देती हूँ। और अच्छी खासी देर वो पकता रहता है, जब तक उसका तकरीबन जो गोश्त है वो हाफ़ टाइम से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो उस टाइम पर मैं उसको निकाल लेती हूँ। मैंने सबसे पहले गैस को अच्छी तरह से ब्राउन किया, उसमें गरम मसाला डाल के पैकेट छूना। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो गोश्त की बोटियाँ डाली और फिर मैंने उसको अच्छी तरह से उसके साथ भूना है। अच्छा स्टेज पे फिर आपने जब आपने गोश्त डालना है तो आपने अपनी कसर रखनी है जिसमें अच्छी खासी भुनाई हो जाए। तो क्योंकि मैं गोश्त को अच्छा खासा भूनती हूँ, वैसे तो और चीज़ों को मैं इतना अच्छा नहीं भूनती, लेकिन जिस टाइम पर हम लोग पुलाव बना रहे होते हैं उसको हम बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट वो डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल के उसको अच्छी तरह से भुना। हम लोग पीस करके रख लेते हैं, ये मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ था, तो लहसुन का मैंने वो डाल दिया और उस वजह से इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ हुआ था। अगर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देते हैं इसको बना के, तो आगे मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ किसी ब्लॉग में, तो उसका कलर चेंज नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरह भूना है, इतना अच्छी तरह भूना है कि इसके जो है ना, ताकि अच्छी तरह से इसका जो है ना वो फ्लेवर वो उसके अंदर आ जाए। और साथ में मैंने जो है वो एक्स्ट्रा जो उसकी बुनाई की है वो सेपरेट पानी से नहीं की, इसकी जो यखनी बनाई है मैंने उसी से इसको भूना है। यहाँ कैमरा में थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क लग रहा है, क्योंकि मैंने लाइट्स इतनी ज़्यादा ऑन नहीं की हुई थी और साथ में जो है वो वुड है तो उसका शेड भी आ रहा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है वो मेरे फ़ोन के अंदर जो मेरा कैमरा है उसमें थोड़ी सी जो वीडियो रिकॉर्ड होती है ज़रा डार्कर साइड की होती है। तो वैसे जो आपके जो मसाला है उसको आपने लाइट ब्राउन प्याज को रखना है ताकि वो डार्क जले नहीं। उसके बाद आपने इसके अंदर सारा का सारा स्टॉक डाल देना है, जो भी है उसमें आपने नाप के डालना है, जितना आपने चावल लिया उसके हिसाब से आप डालते हैं। और वैसे तो हमारी कोशिश ये होती है और ज़्यादातर होता भी यही है कि जो है वो पानी उसमें यखनी के लिए इतना डालेंगे उसमें बुनाई भी हो जाए, और जो पानी है उसी में हम सारा का सारा जो चावल है उसको डाल दें। लेकिन अगर कभी इस तरह का हो कि आपका पानी ख़त्म हो गया है, कुछ इस तरह का है, यखनी ख़त्म हो गई है, तो आप जो है वो सिंपल पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं, मतलब यखनी प्लस पानी। तो उससे भी ऐसा कोई इशू नहीं होता, लेकिन मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है। और यहाँ भी ये हुआ था कि हमारे पास पानी जो था वो, क्योंकि मैंने बुनाई की थी और पानी थोड़ा सा खुश्क भी हो गया था, तो फिर बीच में पानी डालना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने चावल डाल दिए थे। चावल डालने का क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ज़ाहिर है
मैं फ़ोन पकड़ के जो है वो उस तरह से नहीं कर सकती थी और मैं फर्स्ट टाइम में फिर मैंने इसको ढक के जब तक कि पानी पक जाए तब तक रख दिया था। यहाँ पे पानी अच्छी तरह से बॉईल हो रहा था। अच्छा मैंने जो है वो नमक नहीं डाला था, क्योंकि जिस टाइम पे मैंने यखनी बनाई थी हमने उसके अंदर अच्छा खासा नमक डाल दिया था। तो मुझे था कि पहले मैं दम के वक्त में नमक को चेक करूँगी, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत होगी या कम भी हुआ तो आप आराम से स्टेज को डाल सकते हैं। तो इस वजह से मैंने मसाला भून के वक्त नमक नहीं डाला था। यहाँ जो है वो मैं वेट कर रही थी कि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, कि इसके अंदर जब वो दम वाली स्टेज आती है या थोड़ा सा इतना पानी कि अच्छे से नमक जो है वो मिक्स हो सके, लेकिन बहुत ज़्यादा भी पानी ना हो। तो इस स्टेज के ऊपर फिर हमने इसको नमक चेक किया था और जो नमक थोड़ा कम था, क्योंकि नमक अगर ज़्यादा हो जाए तो संभालने में तो मुश्किल होता है, अगर कम हो तो उसको आप चावल के अंदर आराम से मिक्स कर सकते हैं। फिर हमने इसमें नमक डाला और नमक डाल के इसको मिक्स किया। चावलों को ज़रा हल्के हाथ से स्टेज पर मिक्स करना होता है। तो लेकिन फिर भी अगर आप एहतियात से कर रहे हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके साथ इससे तो मसला नहीं होता। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि जिनको नमक का अंदाज़ा नहीं होता, उनसे हमेशा नमक तेज़ हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप इस तरह से कुकिंग कर रहे हैं और आप ख़ास तौर पे चावल बना रहे हैं तो आप नमक को जो है वो बाद में चेक करें। जब पानी इसका होता है ना तो हल्का सा नमक, बिल्कुल मामूली से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेज़ पानी के अंदर तेज़ होना चाहिए, ये उसकी पहचान होती है। उसके बाद जब आप उसको दम देते हैं तो चावलों में ठीक हो जाता है। इसके बाद फिर हमने इसको दम पे लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के बाद चावलों को हल्का सा पलटा था और उसके बाद से मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसके साथ कबाब बनाए। हमारे घर में पुलाव के साथ कबाब खाए जाते हैं और कबाब बने हुए रखे होते हैं, मैंने जिसमें निकाल के इस टाइम पे फ्राई कर लिए थे। तो बेसिकली हमारे घर में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिस तरह से खाने की कुछ चीज़ों के साथ कुछ कॉम्बिनेशन चलते हैं। तो पुलाव के साथ मोस्टली हम कबाब खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी पुलाव रेडी थी, फिर हमने खाना खाया और उसके बाद फिर रात हो गई थी। तो फिर ये मैंने बेसिकली बनाया था रात के लिए खाना। उसके थोड़ी देर के बाद मैंने जो है वो पपीता काट लिया था और फिर हमने वो खाया, क्योंकि फ़्रूट आपकी डाइट में होना चाहिए। और आजकल मेरी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है, आजकल तो नहीं, शुरू से ही है, तो काफ़ी टाइम जो है वो खाने मिस भी होते रहते हैं। तो फिर मैंने कहा कि एनर्जी होनी चाहिए काम करने की, तो फिर हमने फ़्रूट खाया। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।